मैं आपको इस कहानी के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहता हूँ और इनकरेज करना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि प्रभु आपको इस कहानी के द्वारा बहुत ही ब्लेस करेंगे। तो सुनिए भाइयों बहनों, ये जंगल में एक लड़का डेली जाया करता था। वो सूखी लकड़ी जंगल से काट कर उसको बिक्री करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। और एक दिन जब वो जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए, तो उसको एक सूखा हुआ पेड़ मिलता है और वो उस पेड़ को काटने के लिए जैसे ही शुरू करता है, उसी टाइम उधर एक जिन मौजूद होता है, शैतान मौजूद होता है। और शैतान उसको बोलता है कि तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते क्योंकि मैं इसके ऊपर रहता हूँ, इसके ऊपर मेरा अधिकार है। लोग आते हैं और इस पेड़ के नीचे मेरी आराधना करते हैं और मेरी बंदगी करते हैं। वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं ये पेड़ को जरूर काटूंगा। वो लड़का परमेश्वर को मानने वाला लड़का होता है। और जब उन दोनों में लड़ाई होती है, खूब लड़ाई होती है, तो जीत उस लड़के की होती है, लकड़ी काटने वाले की, और शैतान बुरी तरह से हार जाता है। अभी शैतान ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और उसने उस लड़के को बोला कि देख, तुम्हें लकड़ी काटने की कोई जरूरत नहीं है, घर जाकर आराम से सो जाओ। मैं तेरे साथ एक एग्रीमेंट करता हूं कि तुम सुबह डेली अपने तकिए के नीचे 500 का नोट पाओगे और उसी से अपना घर चलाओ। और शैतान के साथ उस लड़के ने भाइयों बहनों सहमति कर ली, एग्रीमेंट कर लिया और वो घर जाके सोना शुरू कर दिया, आराम करना शुरू कर दिया। और डेली 500 रुपए का नोट उसके तकिए के नीचे होता था। लेकिन ये एग्रीमेंट ज़्यादा टाइम नहीं चला। 1 महीने के बाद तकिए के नीचे वो पैसा आना बंद हो गया। उस लड़के को बहुत गुस्सा आया। अभी बोलता है, अभी मैं शैतान के पास जाकर उसके साथ फाइट करूंगा कि पैसा क्यों बंद कर दिया है। जब वो दोबारा जाता है झगड़ा करने के लिए शैतान के साथ, तो इस बार शैतान नहीं बल्कि वो लड़का हार जाता है। और शैतान उसको साफ बोलता है कि तू अपने परमेश्वर से दूर हो गया है मेरे साथ एग्रीमेंट करके। अभी तुम्हारा खुदा तुम्हारे पास नहीं है, अभी तुम मेरे को जीत नहीं सकता है। भाइयों बहनों, वो लड़के को बहुत झटका लगता है। वो सीधा अपने घर आता है, घुटनों पर आता है और प्रभु के आगे प्रार्थना करना शुरू किया। अपने पाप का पश्चाताप किया कि प्रभु, मैंने क्यों शैतान के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया और तुमसे दूर हो गया। और कुछ दिन प्रार्थना करने के बाद और प्रभु के साथ अपना दोबारा रिश्ता कायम करने के बाद वो फिर शैतान से झगड़ा करने के लिए जाता है और इस बार वो शैतान को जीत लेता है। इस स्टोरी से हम सीखते हैं भाइयों बहनों, अगर हम शैतान से एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं, तो हम अपने प्रभु से दूर हो जाते हैं। अगर कोई भाई बहन इसी तरह पाप में गिरकर या शैतान से सहमति कर कर प्रभु से दूर हो गया है, तो अभी उसके लिए टाइम है। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। दोबारा उस लड़के की तरह आप घुटनों पर आइए, प्रार्थना में बने रहिए और प्रभु के साथ मजबूत रिश्ता कायम करिए। प्रभु आपके साथ है। उसने बोला है, संकट के समय मैं तेरे को बचाऊंगा और मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जैसे एक स्टोरी हम दानियल की पुस्तक 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बहुत बड़ी 60 हाथ ऊंची बनाई और एक मैदान में उसको खड़ा कर दिया और साथ ही एक कानून लागू कर दिया कि अगर पूरे देश में से कोई इंसान इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा तो उसको आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। भाइयों बहनों, नबूकदनेस्सर जो इस्राएली लड़कों को बंदी बनाकर लेकर आया था बेबीलोन में, उनका नाम था शद्रक, मेशक और अबदनगो। उन्होंने
राजा नबूकदनस्सर को साफ मना कर दिया, क्योंकि हम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर का ये आज्ञा है कि किसी मूर्ति को दंडवत नहीं करने का है। भाइयों बहनों, राजे को बहुत गुस्सा आया और उसने 7 गुना ताव भट्टी का बढ़ा दिया और उन लोगों को, शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई भट्टी में डाल दिया। बहनों भाइयों, प्रभु अपने लोगों के साथ है। प्रभु हमेशा उनके साथ है जो प्रभु की आज्ञा पर चलते हैं, प्रभु के वचन पर चलते हैं। और देखिए, भट्टी में उन तीनों को डाला गया था, लेकिन उस भट्टी में परमेश्वर खुदावंद खुदा उनके साथ था, जिसने भट्टी के ताव को बिल्कुल ठंडा कर दिया और उनका कोई भी नुकसान होने नहीं दिया, और मौत के मुंह से प्रभु ने उनको बचाया है। भाइयों बहनों, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु तुम्हारे साथ है, जिसने वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर में बने रहिए, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह। अगर आप दूर हैं तो उस लड़के की तरह दोबारा घुटनों पर आइए, प्रभु के साथ अपना रिश्ता कायम कीजिए और सफलता आपकी है। भाइयों बहनों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। आमीन।